डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गज़ाला फ़ातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी पर आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज हमारे शो टॉपर्स टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, जो कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इन्होंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। और न सिर्फ क्वालिफ़ाई किया है बल्कि बहुत अच्छे नंबर हैं, शानदार नंबर हैं। तो चलिए आज हम इनसे मिलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले इफ्तिखार, आपका हमारे चैनल करियर कोर एकेडमी पर बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी करियर कोर एकेडमी की तरफ से, और ख़ासकर हमारे पूरे उर्दू दुनिया की तरफ से आपको मुबारकबाद कि ये आपका एक बेहतरीन अचीवमेंट है। आप मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने न सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि जिसको लोग एक बार दो बार सिर्फ ट्राई करते हैं। आपने न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया। तो ये हमारे लिए भी, हमारे पूरे जामिया बरादरी के लिए भी और हमें उर्दू दुनिया के लिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं बहुत मुश्किल है, आपने ये साबित कर दिया कि जब इंसान चाह लेता है तो कुछ मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है। तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद और उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों ने आपको इसमें सपोर्ट किया, आपका साथ दिया, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हों, आपके क्लासमेट हो या फिर आपके रूममेट जो असल होते हैं। तो सबको मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि बाकी चीज़ें आप अपने बारे में खुद बताएं। अभी मैं बस इतना बता देती हूँ कि इफ्तिखार यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारे एमए के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और अभी ये घर से आए हैं, इसलिए इंटरव्यू भी थोड़ा सा लेट हो गया। लेना तो पहले ही दिन चाहते थे, लेकिन ये कल ही घर से आए हैं और कल ही इन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में सबको मिठाइयाँ बांटी हैं। तो आज ये आपके सामने मौजूद है। तो इफ्तिखार, सबसे पहले ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी हाँ, मैम ने बता ही दिया। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है और मैं यूपी वेस्ट बिजनौर से ताल्लुक़ करता हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ, आलिम हूँ। और उसके बाद मैंने स्कूलिंग की है अपनी यूपी बोर्ड से ही, स्कूल से ही। और फिर 2021 में मेरा जामिया में एडमिशन हुआ बीए में, लेकिन वो पेंडेमिक का ज़माना रहा तो 2 साल ऑनलाइन ही गुजरे हमारे, तो उसमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें थी सारी। फिर जामिया में आए और जामिया में ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट रैंक यहाँ पर मास्टर में एंट्रेंस में आई। एंट्रेंस में आपने फर्स्ट रैंक? जी जी। और सीयूटी में भी सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सीयूटी में जो जेएनयू का एग्ज़ाम था, सीयूटी में जो जेएनयू के थ्रू आपने, उसमें भी हाईएस्ट यानी टॉप 1 आप थे। यानी कि आपका ये रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है और पता नहीं बचपन में कौन-कौन सा होगा। ये तो करंटली रिकॉर्ड है आपके जो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र, आप लोगों की दुआएं, ये सब चीज़ें नहीं, तो ये मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट तो अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं कि हम सेकेंड सेमेस्टर में आके करेंगे या हमारा फर्स्ट सेमेस्टर तो पास हो जाए। कैसे आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया? आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला और कब से आपने तैयारी शुरू कर दी थी? ये बताएं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा हमारे स्टूडेंट के लिए। मैम एग्ज़ाम की बात मैं बताऊँ तो मुझे जामिया आकर ही ये चीज़ पता चली थी कि यूजीसी नेट और जेआरएफ भी कोई चीज़ होती है। उससे पहले ज़ाहिर सी बात है, मेरा मदरसे में एक बैकग्राउंड रहा है और फिर मैं स्कूलिंग की है, तो वहाँ इस लेवल पर चीज़ें नहीं थी क्योंकि मैं गाँव में पढ़ा हुआ हूँ, वो गाँव से मेरी स्कूलिंग हुई है। और जामिया के 2 साल हमारे ऑनलाइन गुजरे तो लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, लोगों से मिल नहीं पाए, तो चीज़ें उसमें रही। लेकिन जैसे ही जामिया आए तो हमारे कुछ साथी मिले हमें, कि आप फाइनल ईयर में बीए के, तो उस साल हमें चीज़ें पता चली कि जेआरएफ होता है, उसमें बहुत बड़ा स्कॉलरशिप मिलता है और फिर पीएचडी में बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो जाता है। इस तरह चीज़ें मालूम हुई तो हमने चाहा कि हम भी तैयारी करेंगे वहीं से। तो उस साल बीए के फाइनल ईयर में चीज़ें पता चली तो उस तभी से एक ज़हन बना लिया था कि चीज़ें की तैयारी करेंगे। और एग्ज़ाम की बात मैं बताऊँ कि क्रैक किया, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़, 3 चीज़ें बड़ी इंसान की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए अहम होती हैं। पहली चीज़ तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा, हमें लोगों से दुआएं लेनी चाहिए और मेरी ये चीज़ रही है मेरे साथ कि मैं हमेशा अपने बड़ों से दुआएं लेता रहता हूँ। ख़ासकर मेरे वालिदैन, मेरी अम्मी अब्बू, तमाम असातिज़ा, तमाम अहबाब की दुआएं मेरे साथ साथ शामिल रही हैं, तो यही उसी का नतीजा है। और दूसरा भरोसा इंसान को खुद पर होना चाहिए, अल्लाह के बाद अपनी ज़ात पर भरोसा करे इंसान, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं या खुद एतमाद कहते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं मेरी राय में, क्योंकि फिर आप अपने कॉम्पिटिटर खुद बन जाते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। आपने अगर ये बात सोच ली है कि मैं ये कर सकता हूँ,
तो फिर आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, तीसरी चीज़ और आपने इस बात को न सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम में अप्लाई किया, यानी कि शुरू से आप इसको जी, अप्लाई करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, हैं। यही कि शायद यही वजह है कि आप हर जगह जी, फर्स्ट जी, रैंक लाते जी। हैं। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता था कि एक तो अपनी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, खुद पे भरोसा। तीसरी चीज़ ये भरोसा अपने ऊपर और हमारी मेहनत उस वक़्त और बढ़ जाती है जब हम पे कोई भरोसा करने वाला होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ख़ासकर मैं कहूँ तो मेरे ऊपर मेरे भाइयों को बहुत भरोसा है और मेरे भाई हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, बाकी अल्लाह के हाथ पे छोड़ दीजिए। मेरे भाई मतलब हमेशा वो मुझको भरोसा दिलाते हैं कि आप मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट उसका मिल जाएगा, आप रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए। तो मेरे भाई की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है, वो हमेशा इसी बात को कहते थे कि आप कर लेंगे, आप मेहनत कीजिए, आप कर लेंगे। तो यही चीज़ उनकी रही यानी तो कि उनका जो भरोसा था उसने जी, आपको काफ़ी उसने इतनी मुझे मेहनत करने की हिम्मत जी, जी, दिलाई। जी, जी, वही चीज़ रही और उससे मैंने मेहनत की। तो ये चीज़ तो है कि तब से ये मैंने तो सोचा। आपने अपना अब आप ये बताइए कि आपको खुद पे भरोसा था, आपको अपने भाइयों का जो भरोसा है उसे कायम रखना था, जी, जी। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था। इन तमाम के बाद फिर आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? जी। कैसे उस भरोसे को पाने के लिए जी, जी। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? रिसोर्सेज़ क्या थे? कैसे आप पढ़ाई करते थे? जी, किस जी, तरह हाँ। से हो सकता है वो आपकी ये स्ट्रेटजी किसी के काम आ जाए, आप ही जी, की जी। तरह के माहौल में कोई हो जो आपकी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो कर ले? जी। तो आप शेयर करें हमारे मैम लर्नर्स से। ज़ाहिर-सी बात है मेरा अभी एमए का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो मैं जब ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, तो क्लासेस में मैं क्लासेस रेगुलरली करता था, तमाम क्लासेस मैंने रेगुलरली की हैं और उसमें मैं नोट्स बनाया करता था क्लास के। तो मैं जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है या मास्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगा कि हमारी क्लास बहुत अहमियत रखती है। क्लास की इम्पोर्टेंस एक अपनी जगह है, क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं, बाद में हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं वही चीज़ें सामने आती रहती हैं और वो चीज़ें ज़हन में कहीं न कहीं बैठ जाती हैं। तो क्लास के नोट्स बहुत अहम होते हैं, उसको बार-बार हमारी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा नेट का सिलेबस है, वो बहुत अहम है। सिलेबस किसी भी तैयारी करने वाले के लिए हमेशा सामने रखना चाहिए और वो तो मतलब निगाहों से हटना ही नहीं चाहिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो। वो सिलेबस ऐसा है ना मतलब उसमें जितनी भी 10 यूनिटें हैं हमारी उर्दू सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, तो वो सारी यूनिटें ऐसी हैं कि हमारी जितनी भी जज़्बात हैं, कैफ़ियत हैं या एहसासात हैं, सबको समाये हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम खुशी में रहना चाहते हैं यानी हमें चाहिए कि हमें हँसना है, तो आप इंशाअल्लाह पढ़ लीजिए। अगर आपने रोने का मन कर रहा है, तो आप मर्सिया पढ़ लीजिए। आपने कोई चीज़ आपका अच्छा मूड फ्रेश करना है, तो आप कोई अफ़साना खोल के देख लीजिए। यानी हमारी यूनिट ऐसी है कि हमें बोर नहीं करती हैं। कभी भी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाती है कि हम बोर हो जाएँ। यानी जिस वक़्त जैसा हमारा मूड होता है, वैसे हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी सिलेबस की तो ये बात है। मेरे साथ लोग यही कहते हैं कि आप मुझे लगता है इस तरह तो सिलेबस को अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, मैं यही लोग चाहते हैं ना कि पहले ये यूनिट कर लें, ये यूनिट कर लें, मेरा ये नहीं था। जैसा मन होता था, वही चीज़ें पढ़ते थे। यानी लेकिन सिलेबस हमेशा सामने रहता था। कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है, तो सिलेबस में से पढ़नी है। अगर मेरा मन चाह रहा है कि मुझे अफ़साना पढ़ना है, तो अफ़साना खोल के बैठ गए। मन चाह रहा है कि गज़ल पढ़नी है, तो गज़ल खोल के बैठ गए। तो वो एक जितनी भी हमारी कैफ़ियत हैं, उस हिसाब से सिलेबस को देखिए। लेकिन चीज़ें हमें सारी कवर करनी है। एक भी चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते हैं, बड़ी बात है क्योंकि ऐसे-ऐसे सवाल इस बार नेट में आए हैं और पूरा पैटर्न बदला हुआ। पिछली बार सवाल देखे तो वो अलग थे, इस बार के देखे तो बिल्कुल चीज़ें हाँ, ये भी अहम बात है कि जी। पिछली बार पेपर थोड़ा-सा लेवल ईज़ी था, इस बार जी, जी। मुश्किल था। तब जी। भी आपने तो जब तैयारी शुरू की थी तो ईज़ी था जी, जी, पेपर। जी। आपके ज़हन में तब भी आप क्वालीफ़ाई कर गए, इसका मतलब आपने तैयारी न सिर्फ़ अच्छी की थी बल्कि बहुत अच्छी की थी। नहीं मैम, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़्ल करम, आप सब लोगों की दुआएँ रहीं और यही थोड़ी बहुत मेहनत बस, बाकी कुछ नहीं। ये लेकिन ये था कि तमाम चीज़ों को हमने कवर किया जहाँ तक हो सका और मेरे साथियों का बहुत अहम रोल रहा इसमें। जो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें चुनिंदा लोग ही हम थे साथ में और वैसे भी और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ 2 या 3 लोगों को रखें साथ में अपने, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो उससे हम इतने अच्छा तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम मिजाज हम हो और मिज़ाज 2-4 जो लोग। 2-4 लोग हों और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें आप हमेशा, बार-बार चीज़ों को दोहराते रहें, पढ़ते रहें, यही चीज़। मेरे साथी रहे, हम्माद भाई भी वो 2 नंबर से उनका जेआरएफ रह गया है। बिल्कुल, हम्माद मेरे जी। भी स्टूडेंट जी, रहे जी, हैं जी। बाकायदा तौर वो पर भी। हम दोनों ने तैयारी फाइनल में मतलब 1 महीना हम साथ वो ही में मेरी पढ़े हैं ड्रामा अभी। की क्लास में भी थे, जी, तो जी। हम्माद को भी इंशाल्लाह हम जी, लाएँगे। इंशाअल्लाह वो आएँगे। सिर्फ वो 2 नंबर से रह गए हैं। वो हम्माद भी की तैयारी बहुत अच्छी जी, थी। जी। वो मेरे साथ ही तैयारी उन्होंने की है और सलमान भाई भी कुछ नंबर से रह गए हैं। तो हमारा एक ये कि हमारा सर्कल ऐसा होना चाहिए ना कि वो भी हमें भरोसा दिलाए। यानी वो डिमोटिवेट ना करें, हमको मोटिवेट यानी ही कि करें। जो आप सलमान, हम्माद, आप 2-4 लोग जो तैयारी जी, जी। कर रहे थे, वो सब भी कामयाबी से बहुत करीब थे। जी, अब जी, चूँकि जी, जी। यूजीसी की कुछ बंदिशें हैं कि जी। सबको नहीं हो सकता है, जी। ओनली 6% को होगा। तो शायद वो उसके वो हैं कि थोड़ा-सा अब उनसे जहाँ वो थोड़ी-सी कमी रह गई होगी या आप जहाँ थोड़ा-सा बढ़ गए होंगे, वहाँ आप ये बाजी मार ले गए। जी, और बस। वो बहुत जाते-जाते बस बहुत करीब से हम आते हैं 2 जी। नंबर से। मंज़िल पे जाके वो रह गई बस बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल। इंशाअल्लाह तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उन्हें भी मिलेगी। जी।
और अपना कोई तजुर्बा जो आप दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहे तो जैसे एक आपने, मुझे लगता है शायद ये बात तो किसी ने स्टूडेंट ने नहीं आज तक शेयर की कि हमारे सिलेबस में जो ज़िंदगी के तमाम जज्बात हैं वो सब समाये हुए हैं। जी, वो हमें बोर नहीं होने देता जैसा है। मूड है हम वैसा पढ़ सकते हैं। जी, जी, जी। ये सबसे अच्छी बात है हमारे सिलेबस की। तो इसी तरह कुछ और बताइए। अब दूसरी बाकी स्टूडेंट को भी सिलेबस आज फिर मेरे ख्याल से एक बार देखना चाहिए और देखने के बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि उस सिलेबस में वो ढूंढें कि उनके पसंद का क्या है और अभी उनका मूड क्या है और उसे पढ़ें। जी मैम, दूसरी चीज़ ये है कि लोग हमेशा कहते हैं कि गाइड पढ़िए, गाइड को देखिए। मेरा मानना ये था कि आप असल मतन की तरफ रुजू कीजिए। बिल्कुल, जी। उनका सहारा लीजिए, उनका लेकिन सहारा उनके लीजिए, भरोसे मत उनके बैठिए। भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इस बार का जैसा हमने पैटर्न देखा सवालों का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम असल मतन की तरफ रुजू करते हैं, मिसाल के तौर पर हमें किसी की पैदाइश देखनी है, तो हम सबसे पहले देखें कि उसकी कोई सवानें हैं या नहीं है, सवानें या खुद नविश्त है। तो हमें एक चीज़ ये पता चलेगी कि उनकी कोई खुद नविश्त है, उसका नाम ये है। कम से कम हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा, तो दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उन्होंने क्या लिखी है, तो एक ऑथेंटिक चीज़ होगी। तो उस चीज़ को हम वहाँ पर देख लेंगे और पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ किताब की लिखी हुई चीज़ और पढ़ी हुई चीज़ हमें याद रह जाएगी। और उसको हम लिख लेंगे तो और ज़्यादा हमारे, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान जब एक चीज़ को पहली बार देखता है या सुनता है तो थोड़ी देर बाद वो 75% भूल जाता है। जी, 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 यही चीज़ है। बहुत जल्द और बहुत कम टाइम में उसके पास सिर्फ 10% या 5% रह जाता है। ये एक ज़हनी एक रिसर्च है कि जैसे ही आप 1 घंटा हुआ आप 10% भूले, 20%, और ये लेवल बढ़ते बढ़ते चीज़ें आपको 100 में से सिर्फ 5 to 10% याद रह जाती हैं। तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए कि चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहें, उसका ये होता है कि आप खुद किताबों का मुताला करें, उन्हें अपने हाथों से लिखें और बार-बार उनको पढ़ें। जी मैम, आप लाइब्रेरी में जाएँ, कम से कम किताबों को देखें कि किताबें क्या हैं, उसकी किताबों के नाम याद होंगे, किताबों को खोल के देखेंगे, उनके मुकद्दमे पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमारी समझ में आती हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम अपने नोट्स बनाए हुए कभी नहीं भूलते हैं, यानी वो चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप चीज़ों को पढ़िए और उनको अपने नोट्स की शक्ल में लिखिए। अब पढ़ने का ताल्लुक आप इस चीज़ को यहाँ से नहीं लीजिएगा कि उनके पास लाइब्रेरी है, आपके पास ऑनलाइन लाइब्रेरी का एक्सेस है, आपके पास जो मैसर है, उनके पास यूनिवर्सिटी के क्लासेस हैं तो आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि गूगल पे पड़े होते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े होते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया हमारे लिए जो कुछ करना चाहे एक नेमत की तरह है कि अगर उनके पास यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं तो आपको वो चीज़ें यूट्यूब पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। अगर उनके पास ऑफलाइन लाइब्रेरी है तो आपके पास भी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ऐसा नहीं कि उनके पास लाइब्रेरी है और आपके पास नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास मौजूद है। जी मैम, रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। अगर कोई इस चीज़ का शिकवा कर रहा है, गिला कर रहा है कि रिसोर्सेज़ नहीं है, तो ये उसकी खुद की कमी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आज के दौर में ऑनलाइन का ज़माना है। आपका खुद का अपना चैनल है, उस पे आप पढ़ाती हैं, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है वो, और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें इस बार। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे अपने स्टूडेंट जो कि अभी तक तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी था कि हमारे जामिया एमयू के बच्चे टॉप रैंक में आते थे, जो हाईएस्ट AIR 1 होते थे। इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उन्होंने उन तमाम बंदिशों को तोड़ दिया। उनका सिफातुल्लाह साहब का MA भी डिस्टेंस मोड में है और देखिए तब उन्होंने AIR 1 हासिल कर ली। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो ये बहाना अभी तक वो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, हमें होता तो हम भी तो कर दिखाएंगे। जिनका लंबा गैप हुआ उस रिकॉर्ड को ताहिरा ने तोड़ा, 2014 में उनका MA हुआ था और अब उन्होंने वो कर लिया, JRF क्वालिफाई किया। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, अब तो इंसान शिकवा कर ही नहीं सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। काश हम वहाँ होते तो आज आप घर बैठे एक क्लिक में दुनिया में किसी कोने की किसी चीज़ को भी देख सकते हैं और फ्री देख सकते हैं। जी। कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ज़हन बना लिया तो वो चीज़ आप तक हर हाल में पहुंच जाएगी। मैम यही चीज़ हमारे फर्स्ट पेपर में आती है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से की जाए, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसको हम तैयारी कर सकते हैं। आप किताब देखते हैं तो किताब को देख के डर लगने लगता है कि KVS मैदान की किताबें उठाते हैं, उसको खोलने बैठते हैं तो चीज़ें बहुत बड़ी वास्ट लगती हैं उसमें कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, डर लगता है। और ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि ऑफलाइन के अपने अलग एक्सपेंसेस होते हैं। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग चला रहे होते हैं तो वो बहुत महंगी होती है, खुद से बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, खासकर जिनका मदरसा बैकग्राउंड है तो उनके लिए रीजनिंग मैथमेटिकल पोर्शन बहुत वो होता है। तो इसलिए तो जब पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, हर कोई सहारा ले रहा है, आप भी लें।
पढ़ें और सिर्फ पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी और एक शायद ये ऑनलाइन क्लासेस का या जो हमारा मतलब सोशल मीडिया है उसका जो फ़र्क पड़ा है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि यूजीसी नेट के लिए जो फॉर्म भरे जाते थे, जो रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी तादाद में बढ़ोतरी हुई है। पहले हमेशा 3000 4000 के बीच में 4000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 3000 समथिंग में दिया। इस बार सबसे ज़्यादा बच्चे, और सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि पूरे जो 84 सब्जेक्ट में एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम लेता है उसमें 9 लाख समथिंग, 9.5 लाख समथिंग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये देखिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वो शायद इसलिए है कि सोशल मीडिया ने इसको इतना फैला दिया है घर घर तक कि अब बच्चे अवेयर हो गए हैं। पहले बच्चों को पता ही नहीं होता था कि नेट जेआरएफ होता क्या है। जो बच्चे घर से बाहर निकलते थे, यूनिवर्सिटीज़ में शहर आते थे, उन्हें पता लगता था कि यूजीसी ऐसा कोई एग्ज़ाम लेती है और इतना बड़ा फेलोशिप अमाउंट वो आपको देती है कि आप रिसर्च कर सकें। जी जी। तो चलिए हम सब आपके लिए नेक ख्वाहिशात, और मैं क्या कहूँ आपसे, हमारे लिए तो हमारी पूरी जामिया बरादरी के लिए खुशी की बात है कि न सिर्फ आप, हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट ने जेआरएफ एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है और कुछ बहुत जेआरएफ से बहुत करीब से लौट आए हैं। तो हम उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हमारे, और आप सब से हमें मुस्तकबिल में बड़ी उम्मीदें हैं। और अभी आपके पास 1.5 साल है और आपके जो इरादे इतने पुख्ता हैं और जो दूसरों का यकीन है और इस यकीन को बदलने की जो आपके अंदर ताकत है, मैं आज सबके सामने आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस 1.5 साल को सिर्फ आप एमए के लिए वक्फ नहीं कीजिए, कुछ कीजिए। पीएचडी में एडमिशन लेना है वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप मेहनती हैं, ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, और जेआरएफ भी है तो आप 2-4 जगह अप्लाई करेंगे, हो ही जाएगा एडमिशन। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा, यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इस 1.5 साल के अरसे में बेहतर होगा कि आप इसी अपने अज़ाइम के साथ आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो मेरे लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि जब आप 6 महीने में जेआरएफ जैसा मुश्किल एग्ज़ाम सिर्फ इस फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें आपका क्लासेस देर से शुरू हुई, सेशन लेट होता है, और अभी नवंबर में क्लासेस बंद हो गई, और आपने उस पीरियड में सारी चीज़ें करके जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपके पास पूरा 1.5 साल है। उस 1.5 साल को इसी जो आपके अज़ाइम हैं और जो दूसरों का यकीन, और जो उस यकीन को साबित करने का जो आपके अंदर कुव्वत है इंशाल्लाह, तो उससे मैं चाहती हूँ कि मुझे भी यकीन है कि अगर आप चाह लेंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सब लोगों की दुआएं रही तो आप किसी एग्ज़ाम की, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ताकि इंशाल्लाह ताला हम सब आप जाहिर सी बात है पीएचडी करेंगे और अच्छा सा कहीं ना कहीं पे जॉब भी इंशाल्लाह ताला होगी। बस अभी वक्त थोड़ा सा दरकार है, क्योंकि आपने वक्त से पहले कर लिया है। नहीं मैम, चीज़ें यही होती हैं, लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सोचते हैं कि हम सिर्फ ट्राई के लिए दे रहे हैं, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मैं हमेशा अपने साथियों से भी कहता था इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही चीज़ कही कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह का फजल रहा, अल्लाह का करम रहा, आप सब लोगों की दुआएं रही। तो आपके पास 1.5 साल है, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए, कूल हो गए। तो अब आपने इतना पढ़ लिया है कि यूजीसी नेट का सिलेबस कवर कर लिया है, तो इसका मतलब आने वाला जो आपका सिलेबस है वो भी कवर है आपका। हाँ मैम, कहीं ना कहीं, लेकिन क्लास को मैं बहुत अहमियत देता हूँ। मैंने आपसे कहा तो क्लास के बाद का जो टाइम आप यूजीसी नेट के लिए देते थे, मैं चाहती हूँ आप उसे किसी दूसरे काम में लगाएं, किसी और दूसरे एग्जाम में लगाएं, और हम सब की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। हमें मुस्तकबिल में आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे भी, हमारे उर्दू बरादरी को भी, और ख़ासकर उर्दू ज़बान के ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी ये मेहनत उर्दू हमारी ज़बान के फ़रोग़ में कहीं ना कहीं तो बहुत अहम रोल अदा करती है कि हम इस ज़बान को अपने माश का ज़रिया बना रहे हैं। और तो जाहिर सी बात है हमारे ज़बान के फ़रोग़ का मामला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस ज़बान में कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें और हम सब आपके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।